वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको किन्नौर रिकांगपिओ स्थित यहाँ एक बिरलंगी करके गांव है। यहाँ पर बुद्ध भगवान के स्टैचू के पास में लेके आ रहा हूँ और यहाँ से मैं आपको इस सुंदर प्रतिमा के दर्शन करा रहा हूँ। ये गोल्डन बुद्ध भगवान के आप दर्शन करें। ये जो ऊपर चढ़ रही हैं ये मेरी श्रीमती जी हैं, योगिता जी। योगिता जी एक बार दर्शन कर दें वहाँ से दूर से ही। हेलो कर दें, हाय कर दीजिए। थैंक यू। यहाँ मैं दूसरी बार आ रहा हूँ और इस प्रतिमा की खास बात यह है कि इनका अनावरण हुआ था 1992 में। अगस्त 1992 में हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा के द्वारा। और उनको वर्ल्ड पीस चैम्पियन कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, सर्वविदित है। वास्तव में आज ही मैं बौद्ध दर्शन के बारे में एक बहुत ही विद्वान किस्म के व्यक्ति हैं, डॉक्टर विकास देवी कीर्ति, उनकी दृष्टि आईएएस कोचिंग में बौद्ध दर्शन के ऊपर लेक्चर सुन रहा हूँ। तो उसमें मैं वो लेक्चर तो आप वहाँ पर यूट्यूब चैनल में फॉलो कर सकते हैं उनको। बौद्ध दर्शन में जो बातें हैं, और मोटे तौर पर अगर जहाँ कहा जाए तो बुद्ध को सभी लोग जानते हैं कि वो इंसान ही थे और लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ। और उनको बुद्ध धर्म के अनुयायी जो वो अपना शरीर छोड़ कर गए उसको परिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण जीते जी उनको जो मोक्ष प्राप्त हुआ था उसको कहते हैं। इनकी जो भिन्न भिन्न शाखाएं हैं उनको महायान, हीनयान इत्यादि कहते हैं। हीनयान यानी कि जो कठिन मार्ग है, महायान यानी कि जो आसान सरल मार्ग है। और उसके अलावा जो हमारे दिग्गज स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे दिग्गज हुए हैं, हमारे संविधान के निर्माता हुए हैं, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप सभी को विदित ही है कि उन्होंने जो दलित वर्ग है, जो दलित हिंदू हैं, उनको एक साथ बुद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। तो उन्होंने 1956 में एक नई नए पंथ का सूत्रपात किया था जिसको नवयान कहते हैं। यानी हमने हमने देखा कि हीनयान, महायान और नवयान। तो ये जो बीज मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये इसमें ऐसा है कि इनके इनके बारे में ये भी कहते हैं बुद्ध भगवान के बारे में कि आखिर में इनके पास में 16 ऐसे प्रश्न रह गए थे जिनके जब ये प्रश्न उनसे पूछे गए तो उसके उत्तर में वो बस मुस्कुरा भर दिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि इनको उन प्रश्नों के उत्तर पता नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि उन 16 प्रश्नों के उत्तर व्यक्त ही नहीं किए जा सकते थे। और व्याकरण भाषा और व्याकरण उनको व्यक्त करने में ही असमर्थ था, इसलिए उनको अव्याकृत प्रश्न कहते हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। और इनका बुद्ध भगवान का यहाँ यहाँ पर आप ये जो किन्नौर, इसके बाद मैं एक आपको पैनोरामिक व्यू देना चाहूँगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ से ये ब्रलांगी करके जगह है, ये कल्पा की तरफ जाता हुआ रिकांगपिओ से ऊपर की तरफ है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो चोटियाँ हैं, ये किन्नर कैलाश की चोटियाँ हैं। किन्नर कैलाश के वहाँ पर इस बार उतनी बर्फ़ है नहीं जितने पिछले साल थी। मैं पिछले साल मार्च में यहाँ आया, मतलब 2023 के मार्च में मैं यहाँ आया, और अभी आज तारीख है 27 जनवरी 2024। तो अच्छी खासी धूप खिली हुई आप देख पा रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा, मैं आपको पैनोरामिक व्यू देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ जब आते हैं तो ये देखिए, वापस मैं आपको 360 डिग्री वापस वहीं ले आया। और बहुत ही सुरम्य दर्शन आप पा रहे हैं। वो सीरीन एटमॉस्फेयर है, वेरी सैलुब्रियस क्लाइमेट बोल सकते हैं। हवा एकदम मंद मंद हवा चल रही है। और यहाँ से जब पूरे पूरे किन्नौर में, इस जनजातीय क्षेत्र में ज़्यादातर हमें बौद्ध धर्म के अनुयायी मिलेंगे। ज़्यादातर यहाँ पर मठ मिलेंगे, बौद्ध मठ मिलेंगे। और परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धिस्ट ही हैं। यहाँ पर हिंदू के दुर्गा कोठी मंदिर का भी है और ब्रह्मा विष्णु मंदिर भी है। तो
आई एम श्योर कि जो जो लोग यहाँ के दर्शन करना चाहेंगे उनके लिए ये अच्छा इंस्पिरेशनल वीडियो रहेगा। तो मैं फिर आऊँगा आपके साथ, आपके पास इस तरह के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।